हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनामी मैथमेटिक्स। किसी संख्या में से भिन्न को घटाना हो तो आप उसे कैसे घटाएंगे। बिना गुना, भाग और एलसीएम लेते हुए भी आप किसी भी संख्या में से भिन्न को आसानी से घटा सकते हैं। मात्र मिनट के काम आप सेकेंडों में कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा सेम है। पहले हम लॉन्ग मेथड से आपको बताएंगे। 1 - 3/5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यह 5 से इसमें हम गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, माइनस फिर 5 से 5 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा। 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 2 बटा हो जाएगा 5। इसका हम क्या कहें, 1 में से 3/5 को घटाए तो कितना आया, 2/5 आया। अब देखिए हम आपको शॉर्ट मेथड से बताएंगे। देखिए 1 में से 3/5 को घटाना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बटा में 5 है, यहाँ पर 5 लगा देंगे और यह 5 में से 3 को घटा देंगे। 5 में से 3 गया तो कितना जाएगा, 2। आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए यहाँ पर आपको लॉन्ग मेथड से बता दो कितना टाइम लगा, 2/5 इसका भी आंसर आया, 2/5 इसका भी आया। देखिए यहाँ पर 1 में से 2/3 को घटाना है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए इसका बटा में कितना है, 3 है, यहाँ पर बटा में हम 3 लिख देंगे और 3 में से 2 को घटाएंगे। 3 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 1/3 आ गया। देखिए यहाँ पर 1 - 2/7 है, इसके बटा में कितना है, 7 है, यहाँ पर बटा में हम 7 लगा देंगे और 7 में से 2 को घटाएंगे। 7 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 5/7। यहाँ पर देखिए 1 - 7/19 है, तो इसके बटा में कितना है, 19 है, यहाँ पर 19 लिख लेंगे और 19 में से 7 को घटाएंगे। 19 में 7 गया तो कितना जाएगा, 12। इसका आंसर आ गया 12। देखिए 1 में से किसी भी भिन्न को घटाना हो तो उसे हम बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। देखिए 1 - 2/3 लिखा है तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बटा में 3 है, यहाँ पर लिख दी और 3 में से 2 घटाए तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 वाला नियम नहीं है, यहाँ पर है 3 - 2/5 है। इसको हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 1। 2 + 1 कितना जाएगा, 3। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2/5। अब देखिए यहाँ पर यह 2 को यहाँ पर 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 वाला नियम आ गया, 1 - 2/5। इसको कैसे हम घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 - 2/5 है तो इसका रूल तो हम बताए हैं। क्या करेंगे, यह 5 को यहाँ बटा में 5 लिख देंगे और 5 में से 2 को घटा देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3। तो देखिए अब कितना आ गया, 2 + 3/5 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2.3/5। यह मेरा घट के आंसर आ गया। देखिए 2 + 3/5 को हम 2.3/5 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a + b/c है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a.b/c। a + b/c को हम a.b/c लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2 + 3/5 है तो इसको हम 2.3/5 लिख सकते हैं। देखिए दोनों सवाल मेरा सेम है। इसको पुराने वाले मेथड से हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसका 5 एलसीएम ले लेंगे और 5 से इसमें हम गुना करेंगे। 5 दिया हो जाएगा 15, 5 का ये 5, 1 से कटेगा, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 2। अब 15 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 13 बटा हो जाएगा 5। अब 13/5 हो जाएगा। इसको हम 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 दूना कितना होता है, 10। 2.3/5 आएगा। इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2.3/5 आएगा। देखिए मेरा दोनों आंसर मेरा सेम आया। अब यहाँ पर देखिए 9 - 2/7 है तो 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 + 1। 8 + 1 कितना जाएगा, 9। या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यह हो जाएगा 2/7। अब देखिए 8 के 8 रहने देंगे। यहाँ पर देखिए 1 में से हम क्या कर रहे हैं, 1 में से 2/7 को घटाना है। 8 या प्लस के प्लस लिख दिए और 1 में से घटाना कितना, 2/7। पहले यहाँ बटा 7 लिख लेंगे और 7 में से 2 गया तो कितना जाएगा, 5। यह कितना का 8 + 5/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8.5/7। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 + 1। 13 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 11/19। अब देखिए यहाँ पर यह 12 के 12 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 वाला नियम आ गया। जब भी 1 में से कोई भिन्न को घटाना हो
तो पहले क्या करते हैं, या बटा को यहाँ पर 19 लिख लेंगे और 19 में से 11 को घटा लेंगे। 19 में से 11 गया तो कितना जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए 12 + 8/19 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.8/19, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 - 19/29, 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 1, या माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 19/29। अब देखिए यहाँ पर 20 को 20 रहने देंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस रख देंगे। यहाँ पर देखिए यह आ गया एक वाला नियम। एक वाला नियम में क्या होता है, एक में से कोई भिन्न को घटाना है तो पहले यह बटा को 29 यहाँ पर लिख लेंगे और 29 में से 19 को घटाएंगे। 29 में 19 गया तो कितना जाएगा 10, यह हो जाएगा 20 + 10/29। अब इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 20.10/29, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर यह नियम आपको मालूम नहीं रहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 95 इसका एलसीएम आएगा, फिर 95 97 में गुना करना पड़ेगा, फिर 91 को घटाना पड़ेगा। कितना लंबा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब 97 को हम ऐसे लिख सकते हैं 96 + 1, या माइनस के माइनस लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 91/95। अब यहाँ पर देखिए 96 के 96 रह जाएगा। यह एक वाला नियम आपको मालूम है, जब हमें एक में से कोई भिन्न को घटाना हो तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए प्लस के प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 95। अब 95 में से 91 घटेगा तो कितना देगा, 4 देगा। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 96.4/95, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 101 - 99/105 लिखा है, तो 101 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 और +1, या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 99/105। अब यहाँ पर देखिए 100 के 100 रहने देंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए एक वाला नियम के अनुसार चलेगा, तो जब भी हम एक में से किसी भिन्न को घटाते तो क्या करते हैं, या जो मेरा बटा में दिया हुआ है, देखिए जब भी हम एक में से किसी भिन्न को घटाते हैं तो जो मेरा बटा में रहेगा वो पहले लिखाएगा, यहाँ हो जाएगा 105, और 105 में से 99 को घटा देंगे तो यह कितना जाएगा 6। अब देखिए 100 + 6/105 है, इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 100.6/105, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।